अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कराची में कत्ल होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन शोएब को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शोएब को 9 और 10 नवंबर की दरमियानी शब औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये वाकया जो है 10/11/2025 का है, रात को 2 बजे। तो हमें इतला मिली 15 की तरफ से कि जो है एक बंदा जो है वो उनके ऊपर जो है अटैक हुआ है। तो SHO इकबाल मार्केट और हम जाए वकूए पे जाके पहुँचे और उधर जो अपने हमारे डिपार्टमेंट हैं, ये CCTV वाले हो गए, क्राइम सीन वाले हो गए, इन्वेस्टिगेशन की टीम हो गई, वहाँ वाक़े पे वहाँ हम पहुँच गए और मालूमात लेने की कोशिश की, क्योंकि रात जो है काफ़ी टाइम गुजर गया था, 2 बजे का टाइम था। तो इस वजह से जो है उसमें खातर ख्वाह हमें तो वो नहीं मिली, लेकिन जो इसकी वजूहात आई हैं कि नामालूम वजूहात की बिना पे जो है इसका कत्ल हुआ है। बताया गया कि शोएब को उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो अपने घर के करीब ही मौजूद था, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शोएब को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की। ताहम वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ चुका था। इसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं, बाला अफसरान साहब भी जो है DIG साहब वेस्ट और SSP वेस्ट, वो उनकी निगरानी में हमें जो भी हुक्म काम मिल रहे हैं इस पे हम काम कर रहे हैं। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक टीम की मदद से जाए वकू से शवाहिद इकट्ठा किए और पूछगछ की। वाक़े की CCTV के हुसूल और कानूनी चाराजोई के साथ पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंशाल्लाह ये हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। उधर रात ही शोएब की लाश पोस्टमार्टम के बाद तदफीन के लिए वर्सा के हवाले कर दी गई थी। पीर के रोज बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम और दीगर ओहदेदारान के साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। SNN से गुफ्तगू में नजमी आलम ने बताया कि शोएब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरगर्म कारकुन था, जिसे टारगेट करके फायरिंग का निशाना बनाया गया। मैं उम्मीद रखूंगा कि पुलिस हमें कातिल पकड़ के देगी, क्योंकि बिल्कुल 22 साल का यंग लड़का था उसको, और उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था कि वो किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कि अनवांटेड चीज़ों में, कि इस वजह से वो टारगेट हो गया। उसका रिकॉर्ड भी माजी का बिल्कुल साफ़ है, कहीं उसकी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शिरकत नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी, अगर कोई लड़का किसी चीज़ों में ऐसी में हो तो हम समझते हैं कि भाई चलो इस वजह से वो भी टारगेट हो गया। तो ये लड़का बिल्कुल क्लीन था, इसके ऊपर कोई ऐसा माजी में तोहमत नहीं है कि ये किसी ऐसी चीज़ में शरीफ लड़का था। आपको बताएं कि शोएब 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, जो घर का वाहिद कफील था, जिसका जनाजा जुलूस की सूरत में कब्रिस्तान ले जाया गया और सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।